Hello, students. Welcome back to Govardhan Vidyarthi Institute. Today, as per the request of my students, I am going to take a chapter from science, that is life process. जो life process chapter है ये बहुत बड़ा chapter है और ये बहुत बड़ा रोल करता है आपके एग्ज़ाम में। जो मार्क्स का जो अप डाउन्स होता है ये चैप्टर उसमें बहुत मैटर करता है। चैप्टर बहुत इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी है, तो उसको आपको समझने की ज़रूरत है। ये चैप्टर नंबर 6 है, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, पहले हमें समझना है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। जैसे हमारी जो लाइफ होती है, डेली लाइफ होती है, हम चैप्टर पढ़ते समय ये भूल जाते हैं कि जो हम डेली लाइफ जी रहे हैं ना, वही हमारी लाइफ प्रोसेस है। पूरे चैप्टर को हमारे डेली लाइफ से कनेक्ट कर दो, आपको हर एक चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी। जैसे लाइफ प्रोसेस अगर हम डिफाइन करने जाएँ या उसको स्टेट करने जाएँ तो क्या बोलता है, द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो आपके बॉडी फंक्शन को मेंटेन करता है और जीने के लिए जो भी चीज़ें होती है उसको प्रोसेस करता है, वो लाइफ प्रोसेस होता है। ओके, all the process which together keep the living organism alive and perform task to maintain the body are called life process. all the process, जितनी भी प्रोसेस होती हैं एक साथ मिलकर एक इंसान को जीने के लिए या किसी एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जो टास्क वो लोग करते हैं उसे लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। उसमें 4 मेन पार्ट होते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए एग्जाम्पल है। नंबर 1 न्यूट्रिशन, दूसरा होता है रेस्पिरेशन, तीसरा होता है ट्रांसपोरेशन और चौथा जो होता है एक्सक्रेशन। अब थोड़े थोड़े एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि ये लाइफ प्रोसेस में ये चारों पॉइंट जो है कितने इंपॉर्टेंट है और क्या रोल करते हैं। जैसे न्यूट्रिशन है, राइट। न्यूट्रिशन में अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूट्रिशन में जितनी भी डेली लाइफ में हम खाना खाते हैं उससे ही हमें न्यूट्रिशन मिलता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो देयर विल बी 2 पार्ट्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एनिमल्स। तो हम अपने से ये एग्जांपल समझ लें कि जितने भी सुबह से लेके शाम तक पूरे आप खाना खाते हो या जितने भी चीज़ें आप अपने स्टमक के अंदर रखते हो एज अ फूड, वो सारी चीज़ों से आपको न्यूट्रिशन मिलता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल बी रेस्पिरेशन, राइट। रेस्पिरेशन भी आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। जैसे रेस्पिरेशन में जो है कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्रीथिंग बोल सकते हैं, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आप ले लोगे तो ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट है, उसे हम लोग बोलते हैं कि एक्सलेशन और इनहेलेशन। तो इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आता है इसके बारे में तो आप छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके उसके पूरे सिस्टम को समझा के वो आप अपना मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, जैसे ही रेस्पिरेशन की बारी आती है आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को ड्रॉ करके उसकी चीज़ें की जो एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करके आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रीथिंग इन जो होता है उसमें आप देख सकते हैं, ब्रीथ इन में लंग्स हो है, ट्रैकिया है, डायफ्राम है, राइट, इंस्पिरेशन है। अभी ब्रीथिंग आउट में क्या होता है, आपको लंग्स, ट्रैकिया, डायफ्राम, ये उसके एक्सलेशन के जो सिस्टम होते हैं वो आपको दिख रहा है, राइट। अभी उसके बाद होता है ट्रांसपोरेशन। ट्रांसपोरेशन जो होता है मैं आपको एक प्लांट्स के एग्जांपल से समझाता हूँ। ट्रांसपोरेशन मतलब होता है जैसे एक प्लांट्स होता है, राइट। तो सबसे पहले आप उसके रूट्स पे देखिए कि वाटर एब्जॉर्ब्स बाय रूट्स, जो उसके रूट्स होते हैं, राइट। तो वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होता है। वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद धीरे से दैट वाटर विल ट्रेवल थ्रू द प्लांट, राइट। द वाटर लेवल अप थ्रू प्लांट, वो रूट के हिसाब से सीधा ऊपर जाता है। उसके बाद वो कहाँ तक पहुँचता है, वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपिरेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसपोरेशन। उसी तरह से हमारे बॉडी सिस्टम में भी अगर आप देखेंगे तो हमारी बॉडी सिस्टम भी जो है ना, जैसे हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट्स तक पहुंचना चाहिए, उसे हम ट्रांसपोरेशन कहते हैं। मतलब सीधे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सिर्फ पेट में ही रहता है, ऐसा नहीं है। उसका बेनिफिट जो होता है बॉडी के हर पार्ट्स तक ट्रेवल होता है। जैसे ब्लड यू विल फाइंड द ब्लड इन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट। द ब्लड कैसे बनता है और धीरे धीरे वो चीज़ें हर एक चीज़ हर एक बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचती है, वो ट्रांसपोरेशन हो जाता है। ओके, नाउ दैट विल बी आई हैव टोल्ड यू न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोरेशन। अब ये सब सारी चीज़ें होने के बाद क्या सबसे ज़्यादा लास्ट में इंपॉर्टेंट आता है,
ये होता है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, मतलब जितनी भी चीज़ें आपने बॉडी के अंदर ली है, अब उससे जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो बाहर कैसे जाएगी, उसको हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। सिंपल कंसेप्ट है। आपने न्यूट्रिशन लिया, राइट, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोरेशन हो गया, अब उसके बाद जो अच्छी चीज़ें बॉडी में रहेंगी और जो खराब चीज़ें हैं बॉडी के बाहर चली जाएगी। यही हमारा ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम है, और उसी तरह वो प्लांट्स में और एनिमल्स में भी डिज़ाइन है। तो ये हो गया हमारा लाइफ प्रोसेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आप पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं कि वो कैसे आप एक एक चीज़ों को समझेंगे। मैं आपको एक छोटे से चार्ट से फिर भी लास्ट में एक समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारा बीच में देख लीजिए एक लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस के लिए क्या ज़रूरत है हमें? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद हमें क्या चाहिए? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हो गया, उसके बाद ट्रांसपोरेशन, मतलब जो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन हुआ अब उसका ट्रांसपोरेशन होगा। अब ट्रांसपोरेशन होने के बाद अब जो चीज़ें अनवांटेड है, जो ज़रूरत नहीं है, वो बॉडी से बाहर जाएंगी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। यही लाइफ प्रोसेस है, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। सो फ्रॉम योर ओन डेली लाइफ यू कैन अंडरस्टैंड। आप खाना खाते हो, ऑक्सीजन लेते हो, उसके बाद बॉडी में उसका यूज़ होता है और अनवांटेड चीज़ें बाहर चली जाती हैं थ्रू योर टॉयलेट्स एंड यूरिन्स। सो दैट इज़ द ओनली लाइफ प्रोसेस। अब इन्हीं चीज़ों को डायग्राम और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ आपको समझना है। कुछ चीज़ें होंगी और उससे जब आप एग्ज़ाम में यूटिलाइज करोगे तो आपको अच्छा सा एक स्कोर मिल जाएगा। I hope everyone has understood this all the points. Still, if you are not understanding, you can send me message. I will make one more video. Thank you.